जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। परम दयालु हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, ये तो स्वयं हनुमान जी बता सकते हैं। शास्त्रों में, श्री रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में या अन्य ग्रंथों में ईश्वर की प्राप्ति के, ईश्वर की प्रसन्नता के उपायों के बारे में जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, ये सब साधकों के, भक्तों के निज अनुभव होते हैं। वैसे तो ईश्वर प्रेम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। अगर भक्तों के हृदय में प्रेम पनपे तो अन्य बाह्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती। सिर्फ प्रेम की प्रबलता से हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है। कई बार बहुत सारी चौपाइयों की चर्चा होती है श्री रामचरितमानस में, जिसका जप करने के बाद, सुमिरन करने के बाद हनुमान जी की शीघ्र कृपा हमें प्राप्त होती है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण चौपाई है जिसकी चर्चा पहले एक बार की जा चुकी है। आप सभी भक्त उन चौपाइयों को दोहराते भी हैं। इसको लेकर बहुत सारे भक्तों ने अपने निज अनुभव साझा किए हैं कि उन चौपाइयों का वो प्रभाव जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में देखा है। संतों के मुख से उन बातों को तो उन्होंने पहले सुना है, लेकिन खुद के जीवन में उसको उतार कर देखा है और वो बड़े लाभान्वित हैं। ऐसे ही एक अभी कुछ दिन पहले मेरे पास से एक जवाब मिला एक व्यक्ति का, जिन्होंने इस चौपाई की चर्चा की और कहा कि ये अकाट्य चौपाई है, कोई भी इसका सुमिरन करेगा और ख़ासकर हनुमान चालीसा पढ़ने के पहले अगर इसका सुमिरन कर लिया जाए 11 बार या 21 बार इसका जप कर लिया जाए तो बड़ा ही इसका शुभ परिणाम देखने को मिलता है। बल्कि ये परिणाम तो हमें आश्चर्य में डालने वाला होता है, आश्चर्यचकित कर देता है ये परिणाम। ऐसा ही एक मैसेज प्राप्त हुआ है। इसमें इन्होंने लिखा है कि एक बार की बात है कि एक बार वो काफ़ी बारिश में फंस गए थे और संभवतः ये मुंबई, पुणे की तरफ रहने वाले हैं, जहाँ कई बार बारिश काफ़ी तेज़ होती है और उस बारिश में लोग फंस जाते हैं अक्सर। तो ऐसे ही ये बारिश में फंस गए थे। 4-5 घंटे तक लगातार बारिश हो रही थी और ऐसे में घर पहुँचना भी आवश्यक था। तो हनुमान जी से मन ही मन प्रार्थना करके इन चौपाइयों का वो सुमिरन कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ ही देर के बाद, और उनके मन में ये बात आ रही थी कि इस वक्त कोई हवा चले, हनुमान जी की प्रेरणा से कोई पवन चले और इन घटाओं को उड़ा कर ले जाए, आसमान साफ हो जाए और बिना भींगे, बिना किसी परेशानी के वो अपने घर पहुंच जाएं। इस तरह का मन में वो ख्याल ला रहे थे, मन में ये चिंतन चल रहा था और उन चौपाइयों का सुमिरन चल रहा था मन ही मन में। और इनका कहना है कि उन्होंने देखा कि कुछ ही देर के बाद ऐसा ही हुआ जैसा वो चाह रहे थे, जैसे उनके मन में चल रहा था, जिसको कहते हैं और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जैसा हमारा मनोरथ होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा होने लगता है हनुमान जी कृपा से। यम यम चिंतेत काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसे जैसे भक्तों के चिंतन में जो बातें आती हैं वो बातें पूरी होने लगती हैं। इस तरह का प्रत्यक्ष अनुभव है और ऐसा ही हुआ। हवा चली, बादल उड़ गए, जो घनघोर घटाएं घिरी हुई थी, घनघोर बारिश हो रही थी, लग रहा था कि घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, फंस जाएंगे कहीं, और इससे उन्हें छुटकारा मिल गया और वो अपने घर बड़े आसानी से पहुंच गए। कई बार हम कुछ संतों से जब बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सिद्धि कैसे प्राप्त होती है और सिद्धि मिलने के बाद क्या होता है, या फिर कैसे हम जाने कि सिद्धि हमें मिल रही है। चूँकि हम जब पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की आराधना में रहते हैं, तो ये कहा भी गया है कि सिद्धि भवतु मे देवी तत्प्रसादात सुरेश्वरीम, कि आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो ही सिद्धि साखी गौरी सा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको सिद्धि मिल जाती है। हालांकि सिद्धि के लिए कई साधनाओं की चर्चा की गई है, लेकिन संतों का मत है कि साधना के जरिए सिद्धि हम प्राप्त कर लें, इससे बेहतर है कि प्रेम के जरिए स्वयं हमें सिद्धि की प्राप्त हो जाए। यानी कि प्रेम की प्रबलता से हम, चूँकि प्रेम के वश में हैं, प्रेमी के वश में भगवान हो जाते हैं, हमारे शास्त्रों का कथन है। तो उस प्रेम के तहत अगर हमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सिद्धि मिल गई है? क्या बदलेगा जीवन में, क्या कुछ घटने लगेगा, कैसे हम समझेंगे? तो एक संत का कहना था कि जब आपकी छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी होने लगे, मन में आए कि इस वक्त बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी बात छोड़ दी, बहुत छोटी छोटी बातें, कई बार मन में ये इच्छा होती है कि जैसे
मिले थे हनुमान जी के साधक, तो उन्होंने कहा कि हम बैठे थे एक बार और मन में ये आ रहा था कि वैसे वो कहते हैं कि वो मिठाई नहीं खाते, उन्हें डायबिटीज़ भी है, वो मिठाई नहीं खाते, लेकिन उनके मन में आया कि शहर के फलां दुकान की जो रसमलाई है वो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, वो खाते। उन्होंने देखा कि कुछ देर के बाद एक व्यक्ति वहाँ पे आए और कहा, पंडित जी को बढ़ाया, तो उन्होंने कहा कि आप भोग लगा दीजिए, हनुमान जी के सामने समर्पित कर दीजिए, मंदिर बंद होने का भी समय हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पंडित जी, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने खोल कर देखा तो देखा कि जो चिंतन चल रहा था, जो मन में आ रहा था, वही प्राप्त हो गया है। तो संतों का कथन है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी बातें आपके जीवन में घटित होने लगती हैं आपके मनो अनुकूल। बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव साझा किया है। कोई गाड़ी से जा रहा हो और उसे लगता है कि उस जगह हम जाएंगे जहाँ में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, पार्किंग नहीं मिलेगी, वहाँ उसको पार्किंग मिल जाती है, ऐसा भी लोगों का कहना है। कई बार कुछ लोग सोच के जाते हैं किसी काम को कि शायद ये अब समय नहीं है अनुकूल कि वो काम पूरा होगा, और वो जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा हो गया, पूरी व्यवस्था ऐसी हो गई कि जिससे उनका सब कुछ जैसा वो चाहते थे मनचाहा पूरा हो गया। तो सिद्धि का तात्पर्य यह है कि छोटी छोटी चीज़ें आपके मनोनुकूल होने लगती हैं। इसका अर्थ आप समझिए कि आपको सिद्धि की प्राप्ति हो रही है, या फिर आप साधना में सही मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। और जीवन में इसके विपरीत प्रतिकूलताएं मिलने लगें, जिस काम में हाथ डाले वही बिगड़ जाए, जहाँ भी जाएं वहीं पे कुछ झगड़े झंझट की स्थिति पैदा हो जाए, आपके खिलाफ लोग खड़े हो जाएं, प्रतिकूलता जीवन में ऐसा दिखाई देने लगे, तब समझिए कि साधना पथ पे जो आप चल रहे हैं या चल ही नहीं रहे हैं, आपकी साधना सही दिशा में नहीं जा रही है। तो आपके जीवन में जब अनुकूलताएं बढ़ने लगे तब समझिए कि ईश्वर कृपा आपको प्राप्त हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि श्री राम की कृपा से जो पंगु है वो पहाड़ पे चढ़ जाता है, जिसके पैरों में ताकत नहीं है, जो पैर से बिल्कुल अपाहिज है एक तरह से, वो पहाड़ पे चढ़ जाता है। गोपद सिंधु अनल सितलाई, जो इतना बड़ा समुद्र है जो पहाड़ सा दिखाई देता है, वो गोपद, वो गाय के खुर में समा जाता है। अनल सितलाई, जो अग्नि है वो शीतलता प्रदान करने लगती है जब प्रभु श्री राम की कृपा होती है। तो इस महत्वपूर्ण चौपाई को एक बार हम फिर आपको स्मरण दिलाते हैं। पहले भी इसकी चर्चा हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है। आप हनुमान चालीसा पाठ करने के पहले इसको 11 बार 21 बार एक बार सुमिरन कर लें, या रात को भी सोते समय एक बार सुमिरन कर लें। जब कभी भी संकट की स्थिति आपको लगती हो, ये हनुमान जी का ध्यान धरते हुए आप सुमिरन कर लें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है किष्किंधा कांड के आखिर की। और उस चौपाई के बाद फिर सुंदर कांड की शुरुआत होती है कि कहेउ रिचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। ऋषपति जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप चुप क्यों बैठे हैं? ये संकट की घड़ी है, कोई समझ नहीं पा रहा है कि समुद्र को कैसे पार किया जाए, माता सीता जी की खोज कैसे पूरी होगी, और आप सामर्थ्यवान होते हुए भी चुप बैठे हैं। कौन सा कार्य है इस संसार में जो आपसे नहीं हो सकता, आपके लिए कठिन है? कौन सुकाज कठिन जगवाही, जो आप नहीं कर सकते हनुमान जी। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप पवन तनय हैं, पवन पुत्र हैं, पवन तनय बल पवन समाना, आपका जो बल है वो पवन के समान है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होय तात तुम पाही। कौन सा ऐसा काम है जो हनुमान जी आप नहीं कर सकते? राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। आपका तो अवतरण ही प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। इन चौपाइयों का सुमिरन करें और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। भक्तों का ऐसा अनुभव है, साधकों का, काफ़ी बड़े बड़े संतों की बात छोड़िए, जो सांसारिक लोग हैं, जो सांसारिक कामनाओं से घिरे रहते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ जिसके जीवन में आ जाती है, उनका ये अनुभव है। एक बार तो दुधेश्वर नाथ के पीठाधीश्वर, हम उनसे और विस्तार से हनुमान जी को लेकर बात करेंगे। जब बातचीत हो गई थी तो ऑफ कैमरा जब बैठकर कुछ चाय वगैरह पी रहे थे तो वो बता रहे थे कि हम तो वैसे ही भगवान शिव के साधक हैं,
दुधेश्वरनाथ महादेव के पीठाधीश्वर हैं वो आदरणीय नारायण गिरी जी महाराज। लेकिन कई बार होता है कि कुछ संकट की ऐसी स्थिति आती है, जैसे वो पहाड़ी दुर्गम रास्ते की तरफ वो लोग कभी जाते हैं दर्शन के लिए, ऐसा लगता है कि बड़ा संकरा रास्ता है। ईश्वर पे पूर्ण भरोसा होते हुए भी हनुमान जी की याद आ जाती है कि हे हनुमान जी, अब जो इस तरह से जो विकट परिस्थिति दिखाई दे रही है वहाँ आप ही संभालिए। यानी जब संकट की घड़ी आती है तो साधकों के सुमिरन में सिर्फ हनुमान जी का नाम आता है, हनुमान जी की याद आ जाती है कि हनुमान जी अब आप यहाँ पे रक्षा करें और आप इस संकट से उबारें। ऐसा संतों का, बड़े बड़े संतों का ऐसा मत है कि संकट की स्थिति में ईश्वर का जो हनुमत स्वरूप है उसी की याद आती है, और जैसे ही उस स्वरूप का व्यक्ति सुमिरन करता है, अपने हृदय में दर्शन करता है आंख मूंद करके, और फिर इन चौपाइयों को जैसे ही दोहराता है कि कौन सा कार्य है कठिन आपके लिए हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते, और जैसे ही हृदय के अतल गहराइयों से ये पुकार होती है, हनुमान जी आपके सर्व कार्य को सिद्ध कर देते हैं। सिद्धि भवतु मे देवी, जो कहा गया है दुर्गा सप्तशती में कि आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। और यही तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको सिद्धि मिल जाती है। सिद्धि का तात्पर्य है कि आपके मनोनुकूल होने लगता है, जो आप मन में चाहते हैं वो सब होने लगता है। जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी है, बहुत सारे जो लोग लिखते हैं कि अभी कार्य पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। एक व्यक्ति ने तो अभी मैसेज किया है कि हम तो सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये शब्द लिखा है कि बस पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, जैसे ही आपके हृदय की अतल गहराइयों से पुकार उठेगी और सब जगह से आपका ध्यान जब हटेगा और आपको लगेगा कि एकमात्र हनुमत शरण से ही सब संभव है, अब इसके सिवाय जाना कहाँ, जब सभी विकल्प खत्म होते हैं वहीं आपका संकल्प दृढ़ होता है। संकल्प का मतलब ही है, संकल्पित होने का मतलब ही है कि हमने सभी विकल्पों को अब बंद कर दिया है, हमारे लिए अब कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हनुमान जी के सुमिरन, उनका ध्यान, उनके पूजन के अलावा एकमात्र जब सहारा हनुमान जी बन जाते हैं तो फिर आपके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इन महत्वपूर्ण चौपाइयों को अब भी सुमिरन करें और बार बार इस तरह की कथाओं का श्रवण करें, इस तरह की बातों को सुने तो हनुमान जी के प्रति जो आस्था है, भक्ति है, आपकी और प्रगाढ़ होगी और ये पोषण का काम करता है। इस तरह की बातें जब हम सुनते हैं तो जिन लोगों ने अपने ये विचार साझा किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोगों की भक्ति बढ़ाने में आप सहायक बने हैं। इस तरह की बातें आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय सिया राम।